मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल स्टडी के वन लाइनर क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा का विघटन कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। अगला है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 545 है। 552 में कितने सदस्य कहाँ से आएंगे ये देखिए डिवाइडेशन। 530 सदस्य आएंगे राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, 20 आएंगे संघ शासित प्रदेशों से और 2 रहेंगे एंग्लो इंडियन समुदाय के, जिनको कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। याद रखिएगा, 2 मनोनीत किए जाते हैं, ना कि निर्वाचित किए जाते हैं। अब 545 वर्तमान में है, तो 530 राज्यों से, 13 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। आर्टिकल 331 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्णन है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य आते हैं उनको मनोनीत करता है। आर्टिकल 331 में वर्णन है इसका। 331 बिल्कुल रट लीजिए, 331 में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC ST के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि रिजर्वेशन का प्रावधान है। लोकसभा के जब चुनाव होते हैं उस समय SC ST के लिए कौन सा क्षेत्र आरक्षित होगा, इसका निर्धारण करने का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 330 में। 84वां संविधान संशोधन है, 2001 में आया था। इसमें कहा गया था कि लोकसभा की सदस्य संख्या 2026 तक 545 ही बनी रहेगी। 2026 तक, इस समय 2020 चल रहा है, तो 2026 तक लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 ही बनी रहेगी। ये किसमें कहा गया था? 84वें संविधान संशोधन 2001 में कहा गया था कि 2026 तक 545 ही सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद 108 के तहत देखिए, रिवीजन करने वाले बच्चों के लिए ये हम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट लाए हैं। उनके लिए परीक्षा नज़दीक है, UPPCS का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, BEO का एग्ज़ाम भी नज़दीक है और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िए। अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का, यानी लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। आहूत का मतलब होता है बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति केवल दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो बुलाया करता है, ठीक है। लेकिन दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 108 में वर्णन है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। इसमें कहा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली का मतलब संसद सर्वोच्च है। इसमें कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद को व्यवस्थापिका यानी लोकसभा के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है, ठीक है। जो कार्यपालिका होती है उसको व्यवस्थापिका के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। भारत में लोकसभा का, यानी कि ये लोकसभा का कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता है, ठीक है। एक अनुच्छेद 75(3) है, 75(3) में कहा भी गया है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी यानी कार्यपालिका होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, यदि याद रखिएगा, यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कौन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे,
कि मंत्रिपरिषद को पूरा त्यागपत्र देना पड़े, तो ये लोकसभा है। लोकसभा अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अनुच्छेद 109 में क्या कहा गया है भाई? 108 में तो देखिए संयुक्त अधिवेशन है, रट लीजिए। 109 में क्या है कि जो धन विधेयक होते हैं वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे, राज्यसभा में नहीं। यानी कि लोकसभा में ही हम सबसे पहले पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी आवश्यक होती है। ठीक है, लोकसभा में जब पास हो जाता है तो फिर इसके बाद राज्यसभा जाएगा, और राज्यसभा को केवल ये अधिकार है कि वो उसमें कुछ सुझाव भेज सकता है, और अगर वो 14 दिन के भीतर सुझाव नहीं भी भेजता है राज्यसभा लोकसभा को वापस, तो वो विधेयक पारित तो यानी धन विधेयक पारित समझ लिया जाता है। यानी कि राज्यसभा की इसमें भूमिका नगण्य है। मूल अधिकार मतलब मेन पावर है वो लोकसभा के पास ही है धन विधेयक के संबंध में। तो धन विधेयक है या नहीं ये भी निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और सबसे पहले पेश भी कहाँ होगा, यानी पुनः स्थापित कहाँ होगा या प्रस्तावित कहाँ होगा? तो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये अनुच्छेद 109 में वर्णन किया गया है। ठीक है, वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी जो मांगें होती हैं वो लोकसभा के सामने रखी जाती हैं। ठीक है, वो कहाँ रखी जाती हैं? जो बजट और अनुदान संबंधी जो डिमांड की जाती है वो लोकसभा के सामने रखी जाती है, और स्वीकृति देने का जो अधिकार है वो भी लोकसभा को ही है। ठीक है, अब लोकसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी आयु निर्धारित की गई है? 25 ईयर्स, 25 साल की आयु निर्धारित की गई है। और जो राज्यसभा सदस्य हैं उनके लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? 30 ईयर्स। याद रखिएगा, उच्च सदन है तो ज़्यादा होगी, निम्न सदन है तो थोड़ा कम होगी, ऐसे याद कर लीजिए। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, और यह कभी भंग नहीं होता है। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि यह याद रखने वाले पॉइंट है कि इसके कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, रिटायर्ड हो पद से अलग हो जाते हैं, ये 1/3 सदस्य हैं। ठीक है, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। ये याद रखना है आपको कि 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा जो पारित साधारण विधेयक होता है वो राज्यसभा 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है। जैसे लोकसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया तो राज्यसभा उसको अधिकतम कितने महीने तक रोक सकती है? ये साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। जो धन विधेयक है वो केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के अगर ज़्यादा रोकती है तो वो पारित समझा जाता है। ये साधारण विधेयक है, उसके संबंध में राज्यसभा अधिकतम से अधिकतम 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है। विधेयक को यानी राज्यसभा समाप्त नहीं कर सकती। ये समाप्त करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। ओके, साधारण विधेयक को राज्यसभा खत्म नहीं कर सकती, यानी कि लोकसभा के द्वारा पारित साधारण विधेयक राज्यसभा 6 महीने तक, यही मेन पॉइंट है इसका, याद रखेंगे आप लोग, 6 माह तक। ओके, तो 6 महीने तक वो अपने पास रख सकती है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम भी नज़दीक है। हम आपको लगातार, ठीक है, नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे समय समय पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।